नमस्कार साथियों, मैं केवल कृष्ण घोड़ेला आज आपको पंचायती राज में जो महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया उनके बारे में एक ट्रिक के माध्यम से, खेल के माध्यम से आपको उन समितियों के बारे में बताऊंगा और याद भी आपकी हो जाएगी। तो साथियों, सभी जानते हैं कि 1957 में जो बलवंतराय मेहता समिति का गठन हुआ, उसी के आधार पर पंचायती राज का जो सिस्टम है, ढांचा है, वो बनकर तैयार हुआ। तो साथियों, पंचायती राज का जो ढांचा है उसके बनने के बाद उसमें जो कई समितियां का गठन हुआ, जिन्होंने अपनी अपनी राय दी कि इस ढांचे को ऐसे बनाना चाहिए कि इससे ज़्यादा सुधार हो। इसी प्रकार जो महत्वपूर्ण समितियां, उनके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले सादिक अली समिति थी, जिसका गठन 64 में हुआ था। तो इसको कैसे याद करेंगे? सादिक अली ने कहा कि मैं सीधा साधा आदमी हूँ। सादिक से मतलब सीधा साधा, और मैं चंद्रमा की 64 कलाओं के बारे में नहीं जानता, क्योंकि मैं सीधा साधा आदमी हूँ। तो 64 से मतलब क्या हुआ? चंद्रमा की 64 कलाओं से मतलब 1964 में इसका गठन हुआ। और इन्होंने क्या कहा कि पंचायती समिति के प्रधान और जिला परिषद का प्रमुख के चुनाव है ना, वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होने चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि पंचायत समिति के प्रधान और जिला परिषद के प्रमुख का चुनाव है, वो निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाना चाहिए। इसके बाद में जो अगली समिति थी, गिरधारी लाल व्यास समिति। अब गिरधारी लाल व्यास समिति इसका जो गठन हुआ 1973 में। तो गिरधारी, अब आते हैं गिरधारी जी ने कहा कि सारा सिस्टम, सारा ढांचा गिर चुका है। गिर से मतलब गिरधारी लाल गिर चुका है, और इसे तारने के लिए, तारने का मतलब इसको आगे बढ़ाने के लिए, दोबारा इसको स्टैंड अप करने के लिए ढांचे को 73 से तारना, ठीक है, 73 से तिरना, तिरना करें जैसे पानी में तिरना, मारवाड़ी भाषा में तिरना, तो तिरना से 73 बन गया। और इन्होंने क्या कहा कि जो ढांचा गिर चुका है उसको सुधारने के लिए हमें क्या है कि ग्राम सेवक और सचिव की नियुक्ति करनी चाहिए। ग्राम सेवक और सचिव की नियुक्ति करनी चाहिए। और हमें क्या, इस गिरे हुए सिस्टम को सुधारने के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन दिए जाने चाहिए, इन्होंने ये कहा। उसके बाद में अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता ने आते ही कहा, मैं तो सम्राट, राजा, सभी जानते हैं मुझे कि मैं बहुत महान राजा था। मैंने सत युग से मैंने राज किया और प्रसिद्धि पाई। तो सत से मतलब 2 बार 7 मतलब 1977 में इसका गठन हुआ इस समिति का। और इन्होंने कहा कि 2 बार 7 मतलब सत युग मैंने प्रसिद्धि पाई है। तो इसका जो पंचायती राज का ढांचा है वो द्विस्तरीय हो जाना चाहिए। इसके बाद ML सिंघवी समिति। जो ML सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था। तो हम जानेंगे साथियों कि लक्ष्मी मल सिंघवी, लक्ष्मी मल ने आते कहा कि मैं तो लक्ष्मी की छाया में पड़ गया। छाया का मतलब जैसे मारवाड़ी भाषा में कहते हैं ना, छिया में पड़ गई। तो छिया का मतलब 6 से 86। तो 86 में इसका गठन हुआ। इन्होंने कहा कि ग्राम सभा को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने कही कि ये जो संस्था है पंचायती राज की, इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए। तो साथियों, चारों समितियों के बारे हमने कुछ ट्रिक के माध्यम से इनको याद करने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका पसंद भी आया होगा। और 1-2 बार वीडियो आप देखोगे तो आपके स्थायी रूप से याद भी हो जाएगा। साथियों, आपसे निवेदन है कि मेरा YouTube पर चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा चैनल जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में जानकारी मिले। धन्यवाद।